रजिस्टर और पेन निकालें। इस एग्जांपल के जरिए कंप्लीट डबल एंट्रीज, टी अकाउंट्स, लेजर्स वगैरह सब कुछ रिवाइज करते हैं, टेस्ट तैयार करवाता हूँ आपका। अकाउंट वाला ना, वेट करें, उसको होल्ड करें। ये रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे बच्चे फ्लंक जो कर जाते हैं या भूल जाते हैं ना चीजें, उनको याद करवाना बहुत नेसेसरी है। हाँ भाई, स्टार्टेड इन बिजनेस, लेट्स से मिस्टर याया स्टार्टेड इन अ बिजनेस विद 11,000 इन बैंक एंड 1600 इन व्हाट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश का अकाउंट अलग रखा जाता है, बैंक का अकाउंट अलग रखा जाता है दोनों बिजनेस के एसेट हैं, दोनों एसेट। 11,000 उसने किस फॉर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बैंक के अकाउंट में, और 1600 किस में, कैश में। तो अब आप में से जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैंने और आपने पढ़ा था एसेट एक्सपेंस ड्रॉइंग, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इंक्रीज हो तो क्या होता है ये, डिक्रीज हो तो कैपिटल लाइबिलिटी इनकम, इंक्रीज हो तो क्या होता है, डिक्रीज हो तो। अब पार्टिसिपेट करना है, मजा आएगा आपको। पहली एंट्री में मिस्टर याया ने बिजनेस स्टार्ट किया जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मिस्टर याया स्टार्टेड अ बिजनेस विद 11,000 इन बैंक एंड 1600 इन व्हाट, कैश। तो बताओ, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में पैसा लेके आया है, पहली बात पैसा क्या है बिजनेस का, लेकिन वो एसेट क्या कैश की फॉर्म है या बैंक अकाउंट की फॉर्म है। तो डेबिट पहले करोगे, डेबिट कितने से, और कौन लेके आया है, नहीं नहीं, अभी यही समझे, कैपिटल क्या हो गया, तो क्रेडिट नाम क्या दे दोगे, कैपिटल। अलग अलग करें फिर कंपाउंड का नाम सिखा दो ना। इसी तरह ऑनर ने कैश भी तो इन्वेस्ट किया है, डेबिट वॉट, क्रेडिट वॉट, कौन लेके आया है, ऑनर पैसे लेके आया है। लड़कियां बोलना ऐसे, अब चुप नहीं रहना, सही है, बोलना है साथ साथ आप लोगों ने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फिर बताते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं सही। अब आप चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, दो डबल एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री करना इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। दो डबल एंट्रीज आपके कोर्स में बहुत सारी ऐसी जगहों पे होगा। तो सर इधर देखो ना, क्या कॉमन है इन दोनों एंट्रीज में, हमेशा उस कंपाउंड एंट्री का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो, चाहे 3 क्रेडिट हो चाहे 3 डेबिट हो, बस डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए इन टोटल। तो अब इधर देखो, आपस में बातें नहीं करनी, जैन उधर से उठो, इधर आओ कॉर्नर पे, इधर जल्दी 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 जल्दी। सर आप आए तो सही ना, इधर मैं आपको सिखाता हूँ ना, आए जल्दी आए जल्दी। आपका नाम क्या है, हसन, हसन आप इधर आओ, एक चेयर छोड़ के बैठो। आप और जैन पीछे जाओ इधर, और पीछे, नींद उड़ाता हूँ आपकी, सबर करो। अभी देखना, अभी बिल्कुल सही समझ आएगा, मेरे से बातें करनी है, आज मैं और आप में ये छोड़ दो इन सबको। इधर देखें, कंपाउंड एंट्री क्या होगी, एसेट इंक्रीज डेबिट बैंक, एसेट इंक्रीज डेबिट, दोनों में क्रेडिट कैपिटल। तो ये देखें सर, 11,000 1600, यहाँ पे दो दो डेबिट एक क्रेडिट के बराबर है। क्या चीज समझ आई, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। मैं दोबारा से देखो, देखो जैन, क्रेडिट कैपिटल दोनों में कॉमन है ना, 11,000 ये हो रहा है, 1600 ये हो रहा है, इनको इकट्ठा करके ऐड करके लिख दूं। यहाँ तक बात क्लियर है। साथ ही मैं लेजर्स भी बनाता जा रहा हूँ। सर हमें एक तो यहाँ पे किसके लेजर की जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट के। बैंक और आज बैंक का अकाउंट अलग रखते हैं, एसेट का अकाउंट, बैंक और उसका अकाउंट अलग रखते हैं। ये हमारे पास किसका अकाउंट बन गया, और ये हमारे पास नीचे अकाउंट बन जाएगा कैश का, प्लीज समझना साथ साथ। और बैंक और कैश के साथ ही यहाँ पे मैंने तीसरा अकाउंट बना दिया कैपिटल का, ये बैंक का अकाउंट बन गया। प्लीज समझते जाना, साथ साथ चीजें करूंगा। बैंक का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से। सर अलग अलग एंट्रीज करने का मतलब तो है, बैंक में पैसा कहां से आया, कैश में पैसा कहां से आया। सर लेट क्यों आए ओसामा, भाई साहब नहीं हुआ क्या लेट, इधर गए। फिर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, 11,000 1600 अलग अलग लिखे हैं। उसका रीजन ये कि आपको ब्रेकडाउन पता चले ना,
कि ऑनर ने 12,600 कहाँ पे इन्वेस्ट किए, 11,000 रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट किए और 11,600 कहाँ से भी कैश। मुझे कंफर्म करें क्या ये की अकाउंट के आपको रेफरेंसिंग समझ आती है? रेफरेंसिंग तो समझ आती है ना कि भाई 12,000 11,000 डेबिट ही हुआ है, ये 11,000 अपना डेबिट ही हुआ है बैंक अकाउंट, लेकिन साथ लिखना होता है कहाँ से पैसा आया, कैपिटल से। क्रेडिट कहाँ हुआ है, कैपिटल के अकाउंट में, लेकिन लिखना होता है कैपिटल के साथ किसमें इन्वेस्ट किया, बैंक की फॉर्म। क्या ये पहली दो ट्रांजेक्शन सबको क्लियर है? सर इन्हीं से एमसीक्यूज बनता है, ये जो मैंने एरिया आपको पढ़ाए हैं 30 नंबर के एरियाज हैं, 20 से 30, 10 एमसीक्यूज, 12 एमसीक्यूज इन्हीं चीजों से बनते हैं। आपको डबल एंट्रीज पूछेगा, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा, क्या चीज डेबिट पे आएगी, क्या चीज क्रेडिट पे आएगी, आपका बेसिक पेपर 30 नंबर का इनसे बनता है। अगर इनको नहीं पक्का करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्लासेस रखने का मेन पर्पज यही है कि इन पे ग्रिप करवाना आपकी। चलें सेकंड पे आ जाए सर। अब जिससे पूछूंगा वही सर, सेकंड एंट्री में जी शोएब बताओ क्या हुआ है सेकंड एंट्री में बी में। जी जी, चीजें खरीदी हैं, चीजें खरीदी हैं किस पे, तो किस किस से क्रेडिट पे खरीदी हैं, जे बैगन से, डी मार्टन से, पी लॉट से। कितने सप्लायर से चीजें खरीदी हैं, 3 सप्लायर से, तीनों सप्लायर के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, हर सप्लायर को कितना कितना पैसा देना उसका एक अलग अलग लेजर बनता है। तो अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, ओवरऑल ओवरऑल बताओ ओवरऑल। वेरी गुड, इधर देखो, गुड्स फॉर रीसेल पर्पस एक्सपेंस क्या हो गया, नाम क्या, गुड्स वर्ड यूज करना है, परचेजेस। चले वेरी गुड, परचेजेस। और हर पेएबल का एक है कि मैं मर्ज एंट्री कर दूं, आप मर्ज एंट्री कर दो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के बड़ी एंट्रीज कर रहा हूँ, कंप्लीट एंट्री कर रहा हूँ जानबूझ के समझाने के लिए। आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी जी, परचेजेस का टोटल कर लो और 3 पेएबल अलग अलग कर लो, कर सकते हो कंपाउंड, लेकिन हम कंपाउंड नहीं करेंगे। डेबिट परचेजेस पहले किस सप्लायर से खरीदी है, जे बैगन से, तो लायबिलिटी क्या होगी, समझना प्लीज समझना, लायबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिट पेएबल, लेकिन नाम लिख दोगे ब्रैकेट में, तो मैं टी ट्रेड पेएबल से शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लेकिन साथ नाम लिख रहा हूं जे बैगन्स का। सही है, कितने से, 830 से। क्या क्लियर है? अब इधर देखें, जैसे हमने बैंक का अकाउंट बनाया था इसी तरह यहाँ पे मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, देखना आज कितने अकाउंट बनते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट बना दिया किसका, सबसे पहले किसका, परचेजेस का, साथ ही हमने परचेजेस के साथ बना दिया 3 पेएबल है, ट्रेड पेएबल, लेकिन उस ट्रेड पेएबल के अंदर एक नहीं 3 पेएबल है। एक पेएबल का नाम पे वैगन्स है, दूसरे का नाम क्या है, डी मार्टिन है, और आई थिंक तीसरे का पी लॉट है। डन हो गया? अब इधर देखो, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन किससे चीजें खरीदी, पे वैगन्स का अकाउंट लायबिलिटी पेएबल का अकाउंट है, ये साथ लिखते जाओ, ट्रेड पेएबल है। पे वैगन्स का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि उससे चीजें क्या की हैं, रेफरेंस क्या दोगे, परचेजेस। क्या ये क्लियर है? मुझे बताओ क्या एक सप्लायर से खरीदी थी, और भी तो सप्लायर है, अकाउंट कितनी थी, डी मार्टिन से कितने की है, तो दोबारा 610 से बिजनेस ने चीजें खरीदी हैं, बिजनेस के एक्सपेंस क्या हो गए, परचेजेस डेबिट, और अब पेएबल का अकाउंट कौन सा बनेगा, डी मार्टिन का। कंट्रीब्यूट करना है, खामोश नहीं होना भाई, डी मार्टिन। फिर पी लॉट से भी परचेजेस कितनी है, 500, तो 590 डेबिट परचेजेस, क्रेडिट ट्रेड पेएबल, लेकिन अब किसका, पी, साथ ही पोस्टिंग करते जाओ डबल एंट्रीज। नाउ वी आर पोस्टिंग इन द लेजर्स, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ, इससे चीजें परचेज किए हैं, पे लॉट्स, और इन डी मार्टिन का अकाउंट क्या हो गया,
लिखोगे क्या साथ? इसी तरह पी लॉट का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट कितने से? सर फिर बॉट गुड्स फॉर व्हाट, कैश। 370 की चीजें कैश पे खरीदी हैं जी अयान, क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, ना पूरा बोला ना, एक्सपेंशन की तो क्या लिखोगे क्या? वेरी गुड, कितने से खरीदी हैं चीजें? 300। क्या अकाउंट बनाने की जरूरत है या दोनों बने हुए हैं? सर ये देखें ना, परचेजेस का अकाउंट भी बना हुआ है, कैश का अकाउंट भी बना हुआ है। परचेजेस का अकाउंट 370 से क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश का अकाउंट 370 से क्या हो जाएगा? लिखोगे क्या यहाँ पे, कैश। यहाँ पे पैसे गए तो क्या किया आपने? समझ आ रही है यहाँ तक बात? फिर अभी तक 3 हुए सर। अब आपने क्या पे किया है? रेंट पे किया है। तो रेंट पेड की एंट्री मिशेल बताओ क्या होगी? रेंट, मिशेल, मिशेल का नाम किस पे? और एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। भूलना नहीं है लड़की, क्या करियो, क्रेडिट वॉट, कैश कितने से? 75 से। अब मुझे बताओ, क्या रेंटल अकाउंट बना हुआ है? कैश का अकाउंट तो बना हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट बना दो रेंटल का। फिर देखना सारे, एक मिनट प्लीज। रेंट का अकाउंट में छोटा छोटा बना रहा हूँ। 75 से क्या हो गया, डेबिट। क्या लिखोगे? कैश का अकाउंट क्या हो गया? लिखोगे क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलें सर, अगली ट्रांजेक्शन। स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी। जी अब्दुल्ला, वो लास्ट वाला अब्दुल्ला। स्टेशनरी खरीदी है। क्या क्या डेबिट हो जाएगा? क्या है, क्या बाय नेचर क्या है? स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस है। स्टेशनरी इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मटेरियल अमाउंट नहीं है। स्टेशनरी हमेशा बिजनेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है। और बाय चेक पे किया है, इधर देखें, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट क्या हो जाएगा? अब क्या कैश के अकाउंट से पैसे गए बैंक से, चेक के जरिए पे किया है ना, एसेट क्या हो गया? तो क्रेडिट करोगे बैंक। आपने बैंक का अकाउंट अलग रखा हुआ है? स्टेशनरी का अकाउंट बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ? बना ले सर स्टेशनरी का अकाउंट। अब स्टेशनरी कितने की खरीदी है? नहीं 75 की नहीं, स्टेशनरी कितने की खरीदी है? 62 की। स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट हुआ, बोलना नहीं किसी से, देखो 1 मिनट में इंटरेस्ट इधर उधर लॉस मत करना, पूरी कंप्लीट आपको चीजें और भी बहुत सारी समझानी है इसके जरिए। अब बताओ, स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट हुआ, किस पे खरीदे, इधर इधर क्या हुआ है? बैंक और स्टेशनरी इधर। डन हो गया? सर फिर मुझे बताएं कि चीजें बेची हैं क्रेडिट पे, सेल की है, पहले खरीदी थी, बिजनेस की परचेजेस थी, सेल है। सेल की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल इनकम इंक्रीज। डेबिट क्या होगा, क्या कैश सेल दें, क्रेडिट सेल दें? तो फिर पैसे मिल गए, अब बाद में मिलने हैं। क्या पेएबल है, रिसीवेबल, एसेट है या लायबिलिटी? इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब है डेबिट रिसीवेबल टी वॉक, टी विक, और कर लेंगे क्रेडिट सेल। डेबिट रिसीवेबल बी होगान, क्रेडिट कर देंगे सेल। डेबिट रिसीवेबल के फ्लेचर, क्रेडिट कर देंगे क्या, सेल। डन हो गया? इधर देखो सारे, एसेट क्या हो गया, इनकम क्या होगी, क्रेडिट सेल। लेकिन पहले बातें नहीं करनी, हमारी तरफ फोकस करना, लगे क्या मसला है? तो सर इंटरेस्ट लेना छोड़े ना, टेंशन लगाइए सुबह सुबह। इधर देखो, डी
कितने की सेल्स की हमारे? चोमू तू सोया हुआ है? हाँ, मामू कहेंगे 160 कहाँ से आ गया? नीचे वाला, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि तुझे फोकस कर। क्या हो गया? कितने की सेल्स है? 370। तो 370। अब बताओ, इसी तरह सेम एंट्रीज होंगी, नाम चेंज होते जाएंगे, लेकिन साथ लिखना है डेबिट रिसीवेबल। इसी तरह क्रेडिट सेल, लेकिन अब कस्टमर के नाम क्या है? अमाउंट और नाम याद रखना, बी ओगान और फ्लेचर। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ले सर। अमाउंट कितनी है? 290 और 410। एग्री? क्या इनके अकाउंट्स बने हुए हैं? तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक कौन से अकाउंट की जरूरत है? सेल की। फिर देखो सारे, ये बन गया सेल का अकाउंट। ये पहले किस कस्टमर का अकाउंट बन गया? रिसीवेबल। फिर कौन है आपके पास? फिर एक और है। डन हो गया। अब मुझे बताएं, सेल के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं तीनों, 370, 290, 410। हाँ तो 10 से उठो, ये शोएब की जगह पे आ जाओ जल्दी से। उठो। 410 नाम क्या लिखोगे? टी। इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन लिखोगे क्या? क्या की इसको? वेरी गुड। इधर डेबिट कर दोगे क्या? 290, लेकिन अगेन क्या लिखोगे? सेल। फिर डेबिट। डन हो गया। चलें सर, अभी तक वी आर डन विद दिस। अब क्या पे किए? लेकिन इन व्हाट? जी ऐसी बताओ क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। वेजेस पे किए हैं। एक्सपेंस क्या हो गया? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट वेजेस। वेजेस का अकाउंट बना हुआ है? इधर देखो, वेजेस का अकाउंट मैं बना रहा हूँ स्टेशनरी के साथ। जी जी, एक ही है ना, वेजेस और सैलरी एक ही अकाउंट है। एक ही वेजेस वर्ड यूज हो, सैलरी वर्ड हो, एक ही अकाउंट है। 160 से वेजेस डेबिट हो गई और कैश की फॉर्म में पे किए हैं। कैश के अकाउंट से 160 क्रेडिट हो गया। क्या पे किया हमने? वेजेस। यहां तक क्लियर है? सर अब आगे इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही हैं। आगे इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती जा रही हैं, इधर देखें। हाँ भाई, हमारे बताएगा हमारे। एच। सोचो तो सही ना। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, कहीं किसी के साथ लिंक तो नहीं है इसका? हाँ भाई।
लाइबिलिटी डिक्रीज तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस क्या होगा, तो आगे क्या लिखोगे? मामू, हाँ भाई, अली अहमद, अली अहमद। ऊपर सोचो तो सही ना कि के मार्ट डी मार्टन है कौन, उसके उससे क्या एंट्री क्या की थी, सोचो तो सही ना। जी राबिन। नहीं, जैन सुलेमान। हमाद। सही है। भाईजान क्या कर रहे हो, देखो लिंक्ड है ना, इससे आप ये देखो, यूं समझो इसको, इधर देखो डेबिट, जब वेरी गुड, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट आपने पेएबल का अकाउंट बनाया था डी मार्टन का, अब चीजें वापस कर दी हैं, एक्सपेंस कम हो गए, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिटर्न परचेज रिटर्न वर्ड लिखवाया था आपको, और लाइबिलिटी कम हो गई है, पेएबल क्रेडिट थे, अब क्या हो जाएंगे, पेएबल डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम। कितने से चीजें वापस की हैं, इधर देखो सारे, लाइबिलिटी कम, डेबिट पेएबल, उसका नाम क्या है, डी, एक्सपेंस कम हो गए, क्रेडिट क्या करेंगे, कितने से चीजें वापस किए, 195 से। क्या डी मार्टन का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी पेएबल का, ये है ना डी मार्टन का अकाउंट, तो ये बना हुआ है, ये रहा डी मार्टन का, 195 से लाइबिलिटी कम हो गई, लिखोगे क्या साथ, ऑन द अदर एंड क्या परचेज रिटर्न का अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे बना लो। परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट हो गया, साथ लिखोगे क्या, डी मार्टन। क्या ये सबको समझ आया भाई? अब बताओ, आगे रेंट पे किया है, पहले भी तो रेंट पे किया था, वही एंट्री होगी, कैश की फॉर्म में, इसी एंट्री को कॉपी कर लेते हैं, अमाउंट चेंज कर लेते हैं, पहले 75 पे किया था, अमाउंट भी वही है, इसको मैं लिख ही नहीं रहा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, छोड़ दे। नहीं करेंगे रियल लाइफ में, मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि मैं अभी नहीं लिख रहा, एक बार, एक दो बार भी तो रेंट पे कर सकते हैं ना, एक महीने में हो सकता है 150 का रेंट हो, आधा अभी पे किया आधा बाद में, मैं अभी नहीं लिख रहा, सही एज्यूम कर लो, मैं ज्यादा ड्रैग नहीं कर रहा ना। नहीं, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं लिखे ना। अच्छा फिर, अब मुझे बताएं, अब कितनी चीजें वापस की हैं, ये जे जे कौन बताएगा, जे कौन बताएगा, जे भैया, जे भैया, मैं आता हूँ आपको बस, टेंशन मत लो। देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, दोस्त की आप हेल्प मत करो, दोस्त की हेल्प मत करो आप, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करने दो, उसको सोचने दो, उसे बोलो कि यार तुम सही बताओगे, मैं नहीं बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्त की हेल्प करके आप क्राइम कर रहे हो, उसको सिखाने में रोक रहे हो, आप हकीकत बता रहा हूँ, इवेंचुअली आपकी चीजें पक्की होती जा रही होंगी डे बाय डे, उस बेचारे की कोई लर्निंग नहीं होगी, ये तो आपने देखना है ना। बल्कि आप चेयर ऐसा कर लो कि उधर से चेयर ना, थोड़ा सा आप चेयर आगे कर लो, या फिर आप चेयर इधर लेके आ जाओ, आप उधर ही बैठी रहो, आप आ जाओ तो मैं चेयर पीछे से मंगवा देता हूँ, एक पीछे से चेयर इधर ले, इधर आ जाओ। ठीक। आप सीखने दो, मैं अगेन कह रहा हूँ, इस तरह मत हेल्प किया करो, आप अपने दोस्त की हेल्प मत करो, सीखने में आपसे कोई बात नहीं, नाराज भी हो, सीख सीख गलत बोलने दो उसे, आप यकीन माने करें, आप अपने पे एहसान करेंगे, उस बेचारे पे भी एहसान करेंगे, ये आप गलती करते हो सामने वाले को सिखा के, क्योंकि उसको खुद एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, सोचने दो। जी जवेरिया, जवेरिया क्या सिचुएशन क्या है, किसने किसको चीजें वापस की हैं, जवेरिया?
वेरी गुड. नाउ इज इट परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न? वेरी गुड. सेल रिटर्न है, ये तो सबको समझ आ गया. अब अब्दुल्ला बताएगा ये वाला दूसरा वाला. हाँ जी, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सही है, वेरी गुड. आगे लिख बताना है पूरा. इनकम डिक्रीज तो क्या होगा? जी जैन. क्या डेबिट क्या होगा आगे? वेरी गुड, बेहतरीन. हाँ हाँ. एक्सपेंस नहीं जी सर. जी अपना हमजा के साथ हसनैन. एसेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. जी अपना अलीबा. कौन सा? जी सबीन. एसेट कौन सा? वेरी गुड. एसेट कौन सा डिक्रीज हो जाएगा? जी. वेरी गुड, बिल्कुल. अपना मोहम्मद मंसूर. वेरी गुड. अच्छा इधर देखें, बी होगान रिटर्न गुड्स टू अस. सर इधर देखो ना, लिंक है ये. देखो अपना क्या नाम है अमाद. बी होगान को जब सेल की थी तो आपने अपनी क्रेडिट सेल की थी, इनकम इंक्रीज, और डेबिट रिसीवेबल बनाया था उसामा. अब कस्टमर ने चीजें वापस कर दी हैं तो इनकम कम होगी, डेबिट सेल रिटर्न. और क्रेडिट क्या हो गया? रिसीवेबल कम हो गए. कौन से वाले रिसीवेबल? बी होगान. तो इधर देखो मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ सेल रिटर्न की. 35 की चीजें वापस की हैं. ये इधर एंट्री हुई है, ये देखो. इस एंट्री को रिवर्स कर दो. 290 की सेल की थी, 35 की वापस कर दी. इनकम कम होगी, डेबिट सेल रिटर्न. अब बी होगा ने 290 नहीं देने, कम पैसे देने हैं. एसेट डिक्रीज हो गया. क्रेडिट बी होगा रिसीवेबल. क्या ये समझ आ रहा है? तो क्या आपके पास बी होगान का अकाउंट बना हुआ है लेकिन सेल रिटर्न का अकाउंट? तो यहाँ पे सेल रिटर्न का अकाउंट बना लो. जैसे आपने परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आप सेल रिटर्न का अकाउंट बना लो. डेबिट हो जाएगा सेल रिटर्न. 85 से लिखोगे क्या? बी होगा. और बी होगान का अकाउंट ये रहा. 35 क्या लिख दोगे? क्लियर होगी बात? चले सर, अब आगे आ जाए. फिर दोबारा चीजें क्रेडिट पे बेची हैं. सेल है, क्रेडिट सेल्स है. जी क्रेडिट सेल्स क्या थी, खुद कुल बताएंगे. क्या एंट्री होगी उनकी? खुद बताओ लोगी. जी सर. वेरी गुड. वेरी गुड. इनकम इंक्रीज, क्रेडिट क्या हो गया? सेल. और खुलूदकुल आपने उधार पे सेल की है तो डेबिट क्या हो गया? रिसीवेबल. कितने रिसीवेबल होंगे? 3. टी ली, एफ और जे राय. अच्छा आगे वाली एंट्री सोचें. आई एम ये वाली एंट्री सोचें. भाई अच्छा, तो टी ली, एफ शार्प और जे राय. अब देखें इधर देखें. सर क्या हो गया? इंक्रीज. इनकम क्या होगी? इंक्रीज. क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल. भाई ये सर अब गौर से अंडरस्टैंड करना कि
आपके पास रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे कितने हैं, टी ली है, डेबिट रिसीवेबल ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, फिर डेबिट रिसीवेबल दूसरा क्या है, एफ शार्प, और फिर डेबिट रिसीवेबल दे रहा है, दे रहा है, कितनी कितनी अमाउंट है, 205, 280, 426, 205, 280 और मुझे बताओ सेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन क्या इन तीन अकाउंट्स रिसीवेबल के टी अकाउंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे रिसीवेबल के टी अकाउंट बना लें, रिसीवेबल टी ली, इधर देखना सारे एक मिनट प्लीज, रिसीवेबल एफ शार्प, और यहाँ पे दे रहा है, दे रहा है, सेल के अकाउंट में मैं, ये सेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे मैं ना क्रेडिट सेल अलग अलग नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंट छोटा बनाया हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना भाई, किन किन कस्टमर्स को सेल किया, कितने की अमाउंट याद रखना, 205, 280 और 426, 205, 280, 426, और ये क्या था, एफ शार्प, ये क्रेडिट सेल हो गया, लेकिन इनके रिसीवेबल अकाउंट में जाके डेबिट तो करो, 205 लिख दोगे क्या, सेल, 280 सेल, 426 सेल, एग्री, फिर बिजनेस रेट्स पे किए हैं, बिजनेस रेट्स क्या होते हैं, कोई टैक्स वगैरह होता है, इनको कहा जाता है कमर्शियल सेक्टर में आप चलाते हो ना, जैसे सीडीए को एसबीएम अभी चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो इस बिल्डिंग का ओनर है ना, ये सीडीए को एक टैक्स पे करता है जिसको बिजनेस रेट्स कहा जाता है, तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, क्या होता है, बिजनेस रेट्स क्या होते हैं बिजनेस के, तो एक्सपेंस क्या हो गए, अब क्या कैश के जरिए पे किया, चेक के जरिए, तो क्रेडिट बैंक कर दो, एक्सपेंस इंक्रीज, नाम दोगे क्या, बिजनेस रेट्स का, एसेट क्या हो गया, तो पैसे बैंक से गए, क्रेडिट कर दोगे बैंक, कितनी अमाउंट है, 970, कितनी अमाउंट है, इधर देखो सारे बैंक का अकाउंट तो बना हुआ है, बैंक का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा, 970 क्या पे किया बिजनेस ने, बिजनेस रेट्स का अकाउंट बना हुआ है, तो ये देखो वेजेस के साथ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ तक बात क्लियर है सर, अब बिजनेस रेट्स के बाद फिर इस पे आ जाए, क्या पे की है, इंश्योरेंस भी बिजनेस का क्या है, इधर देखो एक्सपेंस इंक्रीज, तो चेक के जरिए पे किया, नहीं कैश के जरिए, तो एसेट क्या हो गया, कितने से, 280, इधर देखो कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, 280 क्या लिख दोगे साथ, इंश्योरेंस का अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे बना लो, 280 डेबिट क्या लिख दोगे, कैश, डन, फिर मुझे बताएं रेंट पे किया, चेक के जरिए पे किया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट रेंटल एक्सपेंस,
लेकिन पहले वो कैश के अकाउंट से हो रहा था, तो अब एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट बैंक। तो क्या दोनों अकाउंट बने हुए हैं? भाई रेंटल एक्सपेंस का अकाउंट ये बनाया था ना, यहाँ पे रेंटल एक्सपेंस का अकाउंट ये रहा 75। लिखोगे क्या, किसके जरिए पे किया है? बैंक का अकाउंट भी बना हुआ है 75, क्रेडिट लिख क्या दोगे? हो गया। ओके, आगे गौर से सुने। अब ये समझना ये क्या है सर, वैन खरीदी है क्रेडिट पे, किससे? वैन क्या है बिजनेस का? वेरी गुड। सर क्या हो गया? क्या पैसे दे दिया, बाद में देने? डेबिट वैन, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट पेएबल। नहीं सर, अदर पेएबल, अदर पेएबल। ट्रेड पेएबल स्पेसिफिकली वर्ड यूज होता है बिजनेस की परचेजेस के लिए। तो एबीसी लिमिटेड भी अदर पेएबल में आएगा। आप बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड पेएबल है बिजनेस का, लाइबिलिटी है। सही है। वो तो लास्ट, वो तो जितने भी, वो तो देखें जितने भी हैं अकाउंट सबके अलग बन रहे हैं ना। वो तो मैंने और आपने यही पढ़ा है, पेएबल के अकाउंट अलग अलग बनेंगे, जितने डिफरेंट पेएबल होंगे उतने डिफरेंट अकाउंट होंगे। लोन पेएबल का भी अलग होगा, सब पेएबल के अलग होंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट कितने तक वैन है, अमाउंट क्या है 60। क्या अकाउंट दोनों बने हुए बनाने हैं? भाई बने हुए बनाने अकाउंट, किधर वैन का बना हुआ है? बने हुए हैं। ये वैन का अकाउंट बन गया, और पेएबल बी ब्लैक का थोड़ी बना हुआ है। वैन का अकाउंट बन गया 60/100 से डेबिट, किससे खरीदी है? बी ब्लैक पेएबल से। ऑन द अदर एंड, बी ब्लैक का अकाउंट भी नहीं बना हुआ, पेएबल है, यहीं पे बना लिया। क्या खरीदी है इससे हमने? फिर बताओ, मोटर एक्सपेंसेस पे किए हैं कितने के? तो एक्सपेंस इंक्रीज, इधर देखो एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट क्या हो गया? बिजनेस से क्या चला गया? सर क्या हो गया? क्रेडिट कैश। तो कैश तो अब मोटर एक्सपेंस का अकाउंट तो नहीं बना हुआ, मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बना दो। डेबिट हो गया 24 से। कैश, कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे लिख दिया 24 मोटर। डन। फिर मुझे बताएं सर, आपने वेजेस पे किए हैं, इसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। वेजेस का अकाउंट, वेजेस बिजनेस की क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट क्या हो गया? 170, और बिजनेस एसेट क्या हो गया? कैश की फॉर्म में पे किया ना, क्रेडिट कैश। ये देखो वेजेस का अकाउंट भी बना हुआ है, ये रहा। वेजेस का अकाउंट किधर गया आपके पास? ये रहा, 170 की पे की, तो क्या लिख दोगे? कैश। कैश का अकाउंट भी बना हुआ है, क्या पे कर दिया हमने? वेजेस। हाँ, वेजेस 170 की है ना? सही है। ये समझाएं सर, अब ये क्या हो गया एंट्री? पहले सोचें के प्लेचर था कौन, ऊपर देखें कहीं कोई के प्लेचर की कहीं बात हो तो ही नहीं रही कहीं ऊपर। ई वाली एंट्री देखें, ई वाली, सॉरी एफ वाली। हाँ, वेट 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 ना, वेट यार। हाँ भाई, के फ्लेचर को कितने की चीजें बेची थी? तब आपने एंट्री की थी भाई डेबिट रिसीबल क्रेडिट सेल। अब आपको उससे पार्ट ऑफ अमाउंट, पूरी अमाउंट नहीं, पार्ट ऑफ अमाउंट 250 रुपए मिल गए हैं।
तो बिजनेस पास कैश आ गया, लेकिन चेक के जरिए आया तो डेबिट क्या हो जाएगी। अब बताओ क्या उसने हमें 410 देने या कम पैसे देने हैं। 250 दे दिए ना, तो रिसीबल हमारे क्या हो गए, कम। पहले हमने 410 का रिसीबल बनाया, जब पैसे मिल जाते हैं तो रिसीबल का अकाउंट कम होता जाता है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट रिसीबल कौन सा, के फ्लेचर। क्या ये क्लियर है। ये एट द टाइम ऑफ सेल की एंट्री थी, ये एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश की एंट्री है। समझ आया। हाँ क्रेडिट रिसीबल। इधर देखो, बिजनेस पास कैश आया, एसेट इंक्रीज, डेबिट बैंक में आया, चेक आया है 250 का, रिसीबल कम हो गया। क्रेडिट रिसीबल, नाम क्या उसका, के फ्लेचर। दोनों अकाउंट बने हुए हैं। बैंक के अकाउंट में डेबिट कर दो जाके 250, लिख दो कहां से पैसे आए, के फ्लेचर से। के फ्लेचर के अकाउंट ये बना हुआ है, सेल की थी जब, ये रहा 250 रुपए दे दिए, लिख क्या दोगे, बैंक। प्लीज कंफर्म करें, क्लियर है सबको ये। ओके, अब अगली इंटरेस्टिंग आ रही है, इससे अगली एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, सोचो पहले इसकी एंट्री क्या की थी, फिर उसके बाद लिंक करो। इसकी एंट्री क्या की थी, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट आपने किया था बिजनेस रेट्स 970 से, चेक के जरिए पे किया था, एसेट डिक्रीज क्रेडिट बैंक किया था। अब आपको उन्होंने 45 रुपए वापस दे दिए, तो इसका मतलब है एसेट क्या हो गया, डेबिट क्या हो जाएगा। और क्या बिजनेस रेट के एक्सपेंस 970 के हैं, उस एक्सपेंस क्या 970 के कम हो जाएंगे। एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, बिजनेस रेट्स। एग्री। एसेट इंक्रीज, डेबिट बैंक, एक्सपेंस क्या हो गए, डिक्रीज, क्रेडिट। सारे इधर देखो क्या दोनों अकाउंट बने हुए हैं, कैश के अकाउंट को बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, 45 कहां से पैसे आए, बिजनेस रेट से। बिजनेस का रेट का अकाउंट यहाँ पे बनाया था कहीं, बिजनेस रेट्स का अकाउंट आपने कहां पे बनाया था, ये रे 45, क्या लिख दोगे पे। आखिरी एंट्री बताओ, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किन किन को पैसे पे कर दिए हैं, कहीं देखो किसी के साथ लिंक तो नहीं है इस एंट्री का। भाई इधर देखो, ये जो बी वाली एंट्री नहीं है, बी वाली, उस बी वाली के साथ इनका कनेक्शन है। बी वाली के साथ इनका कनेक्शन है, पहले उनके पेएबल बनाए थे, अब उनको पैसे दे दिए, तो लायबिलिटी कम होगी और चेक के जरिए पे किए, क्रेडिट बैंक हो जाएगा। अमाउंट याद रखना। नहीं सर, एक्सपेंस कैसे इंक्रीज होगा, नहीं लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट पेएबल होगा ना, एक्सपेंस तो हम उसका ऑलरेडी परचेजेस के टाइम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इधर देखो कितने पेएबल के नाम याद रखने हैं, जे मार्गन है, जे बिगिंस है, डी मार्टिन है, और इधर देखो लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट भी क्या हो गया, क्रेडिट तो बैंक होगा तीनों एंट्रीज में क्योंकि चेक के जरिए, लेकिन तीन डिफरेंट पेएबल है। एक में हमने कौन सा पेएबल है, जे बेगन्स, और डी मार्टन है, और फिर आपके पास बी ब्लैक है। कितनी कितनी अमाउंट है, 830, 415 और 61। 830, 415 और 60। सारे इधर देखें, पहले जाके बैंक को क्रेडिट कर दें, बैंक के अकाउंट को यहाँ पे 830 लिख दिया, जे बेगन्स,
फिर मैंने कितने 415 डी मार्टिन और फिर 6100 लिख दिया। इधर देखें सर, अब इनके अकाउंट भी तो ढूंढो। सबसे पहले पेएबल का अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, 6100 पे कर दिए बैंक के जरिए। फिर जेब ये यहाँ पे बनाया था हमने, ये रहा, इसको कितने सारे 830 दे दिए। और इसको कितने दे दिए 415। सर क्या डबल एंट्रीज हो गई? सेल्स की एंट्री रिवाइज हुई, एक्सपेंसेस की एंट्री रिवाइज हुई, एसेट की एंट्रीज आ गई, आपके पास अच्छी खासी इसके अंदर एंट्री रिवाइज होगी, लेजर्स पोस्ट हो गया। अब क्लोज कर रहे हैं, समझे जरा क्लोज कैसे किया जाता है। कौन सी एक एंट्री? उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इक्वल आएगा ना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों भूल गया हूं मैं। इधर देखें, अब मुझे बताएं कि सर कौन सी साइड बैंक वाली ज्यादा ज्यादा वाली साइड का पहले टोटल करना होता है। ज्यादा वाली साइड का पहले टोटल करना होता है, कौन सी वाली साइड ज्यादा है? कैलकुलेटर्स की तरह निकालें, कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर गुड, कैलकुलेटर गुड जी, अपना से आप आज भी नहीं है। घर में क्या कर, मुझे बताओ, अपने घर में क्या खुद ब खुद चलता है वो? अच्छा सही है। हम जब कैलकुलेटर, हाँ क्या बात है जी, अपना हमाद जैन सलेमान जी, हम अली अहमद। अच्छा न्यूज भी करना था, ढक के ही वो सोचेगा कि खुद ब खुद कर देगा कैलकुलेशन। हमाद दिखाओ घुमा इसको। अच्छा सर इधर देखें, बैंक की डेबिट साइड ज्यादा है, ज्यादा वाली साइड का पहले टोटल करना है। लॉजिक ये कहता है अकाउंटिंग में कि डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू, किधर इधर देखो, डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू, अगर डेबिट पे इतने हैं तो क्रेडिट पे भी इतने होने चाहिए। तो बच जाते हैं 11,295 में से 830 एक पेमेंट की, 62 की बैंक से एक पेमेंट की, 970 की एक पेमेंट की, 75 की एक पेमेंट, 415 6100, पीछे पैसे कितने बन गए? सर माना कि ये डिफरेंस क्रेडिट में है, माना कि ये डिफरेंस क्रेडिट में है, लेकिन आप लॉजिक समझो, ये डेबिट साइड। सर कैसे? इधर देखो 11,000 वैल्यू, इधर 11,295 है, इधर आप टोटल निकालो तो 8,000 समथिंग हो जाएगा। माइनस कर दिया, 8,000 कैंसिल हो गया, पीछे जो बैलेंस बच गया वो किस साइड में? साथ ही ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ सारे, इधर देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड व्हाट, क्रेडिट। डेबिट बैंक अपना हमाद जिंदगी में सुकून नहीं है तेरे, बोलने पे तेरे पाबंदी होनी चाहिए। बैंक, बैंक का कितना बैलेंस है? 28। डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में। अब आगे और से सुनना, कैपिटल, तो कैश भी तो है। अब अगेन कैश के अगर आप देखो, कौन सी साइड ज्यादा है? सर कैलकुलेटर करना पड़ेगा, लाजमी नहीं है डेबिट हो। 300 तो 500 600 700, कैलकुलेटर यूज करें। 1600, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 1600 में से 24 रुपए एक पे किए, 370 एक पे किए, 75 एक पे किए,
168 पे किए, 288 पे किए, 178 पे किए, 521 का क्लोजिंग आ रहा है। अगेन कैरी डाउन किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे बोलना है? कैरी डाउन किस साइड पे? बैलेंस किस साइड पे आएगा? कैश डेबिट साइड पे लिख दोगे 521 का। पेपर में एमसीक्यूज आएगा 2 नंबर का। पेपर में आपको डेटा देगा, पूछेगा कि कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस। ये सारी चीजें पे कैश का कितना बैलेंस है। अब ऑप्शन में 521 क्रेडिट भी लिखेगा, 521 डेबिट भी लिखेगा। आप क्या क्रेडिट सिलेक्ट करोगे, डेबिट? डेबिट डेबिट। अगर बच्चे ने क्रेडिट सिलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा। माना कि बैलेंस कैरी डाउन के डज नॉट मीन कि क्रेडिट पे आता है। अगली ये बैलेंस किस साइड है एक्चुअली? डेबिट। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। फिर आपसे वो पेपर में पूछेगा कि अकाउंट में वेजेस पे किए किस साइड पे जाएंगे? वेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ ना, कैश का अकाउंट क्या है? क्रेडिट। फिर कैपिटल पे आ जाओ। कैपिटल में क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है और डेबिट पे भी इतना होना चाहिए, लेकिन डेबिट पे कुछ है ही नहीं। सारा का सारा क्या हो जाएगा? अब माना कि ये कैरी डाउन डेबिट पे है, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। Yes. अब आगे और से मेरी बात सुने। 1 बाय 1 करके परचेजेस का अकाउंट जरा समझते जाना। परचेजेस का अकाउंट क्या कुछ है क्रेडिट साइड पे? तो परचेजेस सारा का सारा किस साइड पे चला जाएगा? माना कैरी डाउन क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस। एग्री? फिर सर जिसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो, वो तो 830 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 830 है, तो क्या पीछे कोई कैरी डाउन बचा? इस ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है कि ये अकाउंट्स क्या हो गया? क्लोज। तो आप सिंपली क्या कर दो? क्लोज कर दो। डन हो गया। अब डी मार्टिन पे आ जाए। इसका देखें 610, जरा ये कोई ऐड करें। ये भी अकाउंट एंड हो गया, ये भी क्लोज हो गया। लेकिन पी लॉट तो है ना, पी लॉट 590, यहाँ पे 590, सारा का सारा क्या है? माना कैरी डाउन डेबिट है, ट्रायल बैलेंस पेएबल। क्या नाम है पेएबल का? डन हो गया। सर इधर देखें, एक्सपेंसेस पे आ जाओ। रेंटल एक्सपेंस 75 प्लस 75, यही क्या बन जाएगा? कैरी डाउन। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी ये मेन चीज अभी सीखने वाली शुरू हो रही है। इधर से आगे अकाउंटिंग इक्वेशन भी अभी बनवाऊंगा सीधे, इसी से आगे फाइनेंशियल पोजीशन भी बनवाऊंगा अभी। ये 2 मिनट का काम, 5-7 मिनट का काम है ये मैन, लेकिन सीखने वाला काम ये मैन है जिसमें आप लैग कर रहे हो। 150। इधर स्टेशनरी का कितना है? 62। इधर भी कितना होना चाहिए? यही कैरी डाउन है। फिर वेजेस पे आ जाओ, 170 प्लस, बाद में लेके जाते हैं इकट्ठे ट्रायल बैलेंस में। बिजनेस रेट्स 970, लेकिन 45 के तो रिफंड हो गए थे। कितने खर्चे बच गए पीछे? कितने एक्सपेंस है? रेंटल है, स्टेशनरी है। इधर देखो 4 अकाउंट बना रहा हूँ। रेंटल एक्सपेंस, स्टेशनरी, वेजेस। चारों के कैरी डाउन किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आएंगे? 150, स्टेशनरी 62, वेजेस 330, बिजनेस रेट 925। डन हो गया। अब मुझे बताओ, यहां तक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अब आप लोग आ जाएं सेल वाले पे, इस वाली लाइन पे आ जाएं। सेल की कौन सी साइड ज्यादा नजर आ रही है?
सही है। अब सेल्स, ये सेल आपकी क्या इनकम है, ये देखो कैरी डाउन डेबिट है, ट्रायल बैलेंस, ये क्रेडिट साइड है। डन हो गया। अब ये सारे रिसीवेबल है, 370, 370 कैरी डाउन, लेकिन इधर 290, 290 के पैसे मिलने थे, 35 की तो उसने चीजें वापस कर दी। अब रिसीवेबल कितने के रह गए, इसने 410 की सेल्स की, लेकिन 250 तो उसने कैश दे दिया था, पीछे कितना रह गया। सर तीन पे रिसीवेबल है ना, कौन कौन से तीन है, या नाम याद रखने हैं, डी ट्वेल्व, बी हॉगन और के फ्लेचर। अब बताओ तीनों रिसीवेबल के कैरी डाउन की साइड में, क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस 370 और फिर 255, फिर आपके पास परचेज रिटर्न, यहाँ पे भी 195, परचेज रिटर्न का कैरी डाउन की साइड पे आ रहा है, ट्रायल बैलेंस, फिर सेल रिटर्न, क्या क्रेडिट पे कुछ है, तो सर अगेन सेल रिटर्न का किस साइड पे कैरी डाउन, सेल रिटर्न का कैरी डाउन किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस, एक दो मिनट वेट करें, मेन चीजों पे भी आ रहा हूँ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 280, यहाँ पे भी कितना हो गया 280, ट्रायल कैरी डाउन क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, सर इंश्योरेंस वाला हो गया। अब पीछे ये देखें, चार पांच अकाउंट रह गए हैं बस, रिसीबल 205, 205, यही क्या बन जाएगा, इधर देखना सारे प्लीज, 280, कैरी डाउन में कितना आ गया 280, 426, तीनों का कैरी डाउन किस साइड पे है, ट्रायल बैलेंस, नाम याद रखने, टी ली हो गया, एफ शार्प और जे राय, टी ली, एफ शार्प, जे राय, जी राय, अमाउंट लेके आए इनकी, ये देखो 205, 280 और 826, पीछे अकाउंट कितने रह गए सब, ये वैन का अकाउंट, एन 61, 61 कैरी डाउन क्या हो गया, तो वैन का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कैरी डाउन क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस, लेकिन बी ब्लैक का अकाउंट तो खत्म हो गया, क्योंकि ये देखें दोनों साइड इक्वल है, 6100 की वैन खरीदी, 600 पैसे भी दे दिए। फिर मोटर एक्सपेंसेस, वेरी गुड, किस साइड पे आएंगे, टोटल कर लें दोनों साइड का, इक्वल आ गया सर। सर अब मेरी बात गौर से सुने कि सर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है
हम इनको, इस डेटा को प्रेजेंट या रिपोर्ट कर सकते हैं दो अप्रोचेस के जरिए। एक अप्रोच है प्रेजेंट या रिपोर्ट करने की, कहां पे? दूसरी अप्रोच क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बनती हैं? एसओएफपी और एसओ, सही है। एसओएफपी में क्या किया जाता है? एसेट्स, एसेट हमेशा बराबर होंगे किसके? लाइव कैपिटल। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? इनकम और इनकम, इसमें से क्या नीचे क्या जाएंगे? एक्सपेंसेस। अब जरा समझना प्लीज, आप लोगों ने मुझे ट्रायल बैलेंस में बताना है कौन कौन सी इनकम्स हैं, समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस में मुझे बताओ इनकम क्या है हमारी? सेल्स, ये इनकम है। 1981 की इनकम है ना, और तो कोई इनकम नहीं कमाई हमने। सेल्स इनकम आ गई कितने की? एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, एक्सपेंसेस। सबसे पहले इधर इधर सीक्वेंस में सबसे, भाई पहले तो परचेजेस एक्सपेंस है, फिर कितने की परचेजेस एक्सपेंस है लिखते जाए, फिर रेंटल एक्सपेंस, स्टेशनरी, वेजेस, बिजनेस रेट्स, कितने के? 150, 62, 330। एग्री? हाँ सर, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। हाँ बताओ, परचेजेस अगर एक्सपेंस है, परचेजेस क्या है सर? परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस है। मैं आता हूँ सर, परचेज रिटर्न क्या हो गया? डिक्रीज इन एक्सपेंस। सेल्स इनकम है, सेल्स रिटर्न तो डिक्रीज इन इनकम है। तो आपको एक और चीज ट्रायल बैलेंस से यहाँ पे समझने की जरूरत है। एक और चीज समझो कि जो बिजनेस के एसेट्स है वो ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आ रहे हैं? जवाब देना है, एसेट किस साइड पे आ रहे हैं? और जितने बिजनेस के एक्सपेंस है वो भी किस साइड पे आ रहे हैं? अगर ड्रॉइंग होती तो वो भी किस साइड पे आ रही है? लेकिन कैपिटल, जितने पेएबल है, पेएबल भी किस साइड पे आ रहे हैं आपके? लाइबिलिटी भी किस साइड पे है? देखो इनकम भी, क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्सपेंस ड्रॉइंग डेबिट में आते हैं, इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल किस साइड पे आते हैं? इनकम किस साइड पे आ रही है? लेकिन डिक्रीज इन इनकम, एक्सपेंसेस किस साइड पे आ रहे हैं? परचेजेस किस साइड पे आ रही है? परचेजेस, लेकिन परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस। एक बात समझ आ गई है? सेल्स इनकम है किस साइड पे? क्रेडिट साइड। लेकिन सेल रिटर्न किस साइड पे आती है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड। परचेजेस एक्सपेंस है किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड पे। परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस है किस साइड पे आती है? ये चीज समझ आई? जी यही लॉजिक, लॉजिक यही है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब और से सुने, इधर देखें, इधर देखो, आगे मुझे क्या, आप परचेज रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया। अब बताओ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और मोटर एक्सपेंस भी तो है। इंश्योरेंस, मोटर एक्सपेंस, इंश्योरेंस कितने की है? 280। तो बताओ इवेंचुअली बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस? इधर देखें, अलग अलग करके लिखे ना, अज्यूम करो सारी चीजें बिक गई हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह नहीं है, जो इन्वेंट्री बच जाती है वो तो हमारे एसेट होते हैं। मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कितनी हमने परचेज की है, सारी बेच दी, अज्यूम यही है। तो अब मुझे बताओ कि नेट ऑफ करके, दोनों को नेट ऑफ करके आपकी इनकम कितनी है? लेकिन आपके सारे एक्सपेंसेस कितने के हैं? तो बताओ क्या बिजनेस को कितने का लॉस हुआ है? ये आपने बनाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बात समझ आई? अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स जाते हैं, हमारे इसमें एसेट कौन कौन से हैं?
बैंक है, इधर देखना, बैंक है, कैश है। एक मिनट गौर से सुनो प्लीज। कितने की बैंक, कितने की है, कैश कितने का है, फिर और क्या एसेट्स हैं आपके पास? सर बिजनेस के रिसीवेबल, बिजनेस के रिसीवेबल, हमारे ओवरऑल रिसीवेबल कितने हैं, सारे ऐड कर रहा हूं मैं, इकट्ठे कर रहा हूं यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस में अलग अलग लिखना है, लेकिन फाइनेंशियल को लिखना है, टोटल रिसीवेबल जाते हैं। देखो ये कस्टमर का ये 3 रिसीवेबल है, और ये भी 3 कस्टमर के हमारे। ये देखो ना, डेबिट साइड में रिसीवेबल है, क्रेडिट साइड में तो क्या होते हैं, पेएबल। तो ओवरऑल रिसीवेबल कितने के आगे ऐड करो ना इनको, 370, 255, 160, 205, 280। और क्या एसेट है आपके पास, वो कितने की है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर है, किस कॉन्सेप्ट पे बनती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, तो बताओ टोटल एसेट कितने के हैं, टोटल एसेट्स। क्या यहाँ तक चीज समझ आ गई? अब पहले हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं, कैपिटल में बाद में आते हैं। क्या लिखते हैं हम? सर फाइनेंशियल पोजीशन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में हमारे यहाँ सब क्या है, पेएबल्स। पेएबल्स है ना, और कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। पेएबल्स में कौन कौन से पेएबल्स है, पी लॉट है 590 के अलावा कोई भी नहीं है, बस। क्योंकि बाकी सारे पेएबल खत्म हो गए थे ना, अगर आप याद करो, सारे पेएबल तो खत्म हो गए थे, इवन बी ब्लैक को भी पैसे दे दिए थे 6100। कैपिटल में सर मैंने और आपने पढ़ा है, क्लोजिंग कैपिटल जाता है। कौन सा कैपिटल जाता है? जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया, सही है। ओपनिंग नया बिजनेस है, नए बिजनेस में ओपनिंग 0 था, लेकिन जो ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया वो कैपिटल कितने का था, 12,000। कोई ड्राइंग थी, लेकिन प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता, बिजनेस को क्या हुआ है। तो इसलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है। तो लॉस क्या कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? ये रहा लॉस। अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितने का आया? ये देखो, एसेट आपके हमेशा बराबर होंगे लायबिलिटी और इक्विटी के। ये देखो, टोटल एसेट बराबर है किसके, टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के। ये देखो, टोटल एसेट बराबर है किसके, टोटल कैपिटल और लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन यही तो है। एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा को प्रेजेंट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाओ, फाइनेंशियल पोजीशन अलग। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जब तक नहीं बनाओगे तब तक फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल कौन सा जाता है, क्लोजिंग। तो अगर मैं इंट्रोड्यूस किया प्लस प्रॉफिट लॉस हो गया है। तो ये देखो, हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके डेबिट क्रेडिट एसेट इक्वल आएंगे किसके, लायबिलिटी प्लस। आपके सामने है, टोटल एसेट 11,170 के, ये देखो टोटल कैपिटल और लायबिलिटी मिला के कितने का है, 11,000। क्या ये बात क्लियर है? Yes. सर अब बताएं, क्या आपको नहीं लगता ये तो मैंने और आपने अभी कोई गलती नहीं, असल में आपको एक और टॉपिक दी गई डेवलप करना, इसलिए ये सारा काम हो। एग्जैक्टली। सर मुझे बताएं, हम एक ट्रांजेक्शन आपको पता है मैंने और आपने लिखी ही नहीं, रेंटल एक्सपेंस ये। Yes. मुझे रेंट एक्सपेंस क्या लिखी थी, लिखी ही नहीं। तो वो एरर हुआ ना, गलती होगी ना, अज्यूम कर लो गलती होगी। अब गलतियां दो तरह की होती हैं, आपको क्या लगता है क्या हमेशा ये बैलेंस इक्वल होगा? क्या ऐसे चांसेस, क्या इंसान निकल जाए गलती? कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट ही नहीं करेंगी, जैसे ये वाली गलती। ये जो आप रेंट एक लिखना भूल गए थे, क्या इसकी वजह से आपके कोई ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट आया? सर क्या मतलब है ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस के इम्पैक्ट का मतलब है आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल, इक्वल था। क्यों इक्वल था? क्योंकि एक ऐसा आइटम था जिसमें ना ही हमने डेबिट लिखा, कुछ ऐसे एरर होंगे जो अकाउंटिंग में इम्पैक्ट
लेकिन असल में रियल लाइफ से लिंक है, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कभी कभार गलतियां तो हो जाती हैं, बचत हो जाती है। रोड पे आप सिग्नल क्रॉस करते हो ना, फॉर एग्जांपल बाइक चलाने वाले या गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी आपने सिग्नल बंद करा और आपने गाड़ी चलाई, कभी कभार बचत हो जाती है, एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन हर गलती आपको बचाती तो नहीं है ना, कुछ गलतियां फिर जिंदगी में इम्पैक्ट करती है ना। सेम गोज विद अकाउंटिंग। एरर्स दो तरह के होते हैं, गलतियां दो तरह की होती हैं। एक वो गलतियां तो है, बट देयर इम्पैक्ट इज जीरो, अभी इम्पैक्ट नहीं, उनका इम्पैक्ट था ही नहीं। बट समटाइम कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट यूं समझो कि मैं, फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल नहीं है, इसमें जल्दी जल्दी में ना एज ए अकाउंटेंट मैंने पता है क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन कैपिटल को मैंने क्रेडिट 11,000 के बजाय जल्दी जल्दी में मैं एक जीरो खा गया। तो सर इवेंचुअली यहाँ पे भी कितना क्या होगा बैलेंस, ये देखें आपका ट्रायल बैलेंस अब इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली उस गलती की वजह से कौन सा बैलेंस गलत हुआ, कैपिटल के बैलेंस गलत होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल, कैसे इक्वल करेंगे, एरर करेक्शन करेंगे। एरर पहले ढूंढा, नजर आ गया कि कैपिटल का एरर है, तो अब कैपिटल को यहाँ पे 11,000 पूरा करो, तो दोबारा बैलेंस सही हो जाएगा। ये देखो, क्या ये बात क्लियर है? लेकिन जो मैंने अभी गलती की है ना, अब ये अकाउंटिंग में गलती होती ही नहीं है, ये वाली जो मैंने अभी गलती की है। क्योंकि अकाउंटिंग पहले तो मैन्युअल अकाउंटिंग होती थी ना रजिस्टर पे, तो रजिस्टर में ऐसी गलतियां हो सकती है कि जल्दी जल्दी में एक बार 11,000 लिख दिया, दूसरी दिन 1100। लेकिन अब तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जब तक आप डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं लिखोगे ना, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार आप डेटा एंटर करते हो ना, कभी आप सॉफ्टवेयर में, मुझे बताओ, आप लॉगिन करते हो, अपना इंस्टा अकाउंट पासवर्ड गलत डालो तो क्या आगे लॉगिन करने देता है? इसी तरह ये वाला सीन होगा कि अगर आपने यहाँ पे 11 डेबिट में लिखा है और यहाँ पे 1100 लिखा है, तो वो आगे जाने ही नहीं देगा, वो रेड एरर शो। इसका मतलब है इस तरह का एरर तो अब खत्म हो गया दुनिया में। अकाउंटिंग ह्यूमन जब था तो ये एरर था, लेकिन अभी और गलतियां हो सकती है, क्लासिफिकेशन गलत हो जाए, तो हम देखेंगे किस किस तरह के और गलतियां। लेकिन ये चीज समझ आई है सबको? अब इस पूरे प्रोसेस में मैं और आप सीखा क्या है कि सर अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो बन गई कहीं ना कहीं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस कितने के टोटल एसेट्स हैं, ये मैंने और आपने लिख दिया 11,000, कैपिटल आ गया चलेगा, और ये लायबिलिटीज आ गई, इवेंचुअली दोनों साइड इक्वल है। एग्री? इनकम और एक्सपेंस कहाँ पे जा रहे हैं, प्रॉफिट और सेल इनकम है, सेल इनकम क्या है, डिक्रीज, परचेजेस एक्सपेंस है, परचेज क्या है, डिक्रीज। समझ आ रही बात है? आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो इस अप्रोच के साथ। अब सर गौर से सुने, ये जो मैं फाइल आपको भेजूंगा ना, इसमें आपने घर आज जाके, जब आप घर जाएंगे ना, तो आपने कल सब ने एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, सब ने, में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और किसी दोस्त से भी नहीं पूछोगे। आप ट्राई तो करो ना यार, एटलीस्ट देखो, अराउंड महीने के बाद डिस्कशन होगा, ये महीना अराउंड हो गए, महीने के बाद आप ट्राई तो करो ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, नाम में इसमें कोई फाइन डाल दो, कुछ भी नहीं करा, आप अपनी मर्जी से एक बार ट्राई करके आओ। हाँ, इस कंप्लीट कंप्लीट, ये जो मैंने कंप्लीट काम, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ बना के कंप्लीट काम करके आना है। डबल एंट्री, तो डबल एंट्री इस तरह चाहिए मुझे, कोई ये मत कहे कि सर डेबिट क्रेडिट लिख के साथ में लिखा होना चाहिए, और एक एक बच्चे में छुट्टियों वाले दिनों में वो प्रॉपर चेक करके उसको फीडबैक दूंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मल हो, फॉर्मल से मुराद है कि रफ ना हो, जिससे मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो। डबल एंट्रीज बनाना, नाम लिखना, अपना असाइनमेंट बना के आना, एक एक बच्चे की चेक करके प्रॉपर तरीके से बना के भेजोगे, मैं चेक करूंगा। अगर मुझे कहीं पे किसी की नजर आ गई कोई चीटिंग है या कुछ है, तो वो एक्सपेक्ट ना करे कि उसकी मैं कोई चेकिंग वगैरह करूं।
गलती मत करना चीटिंग करके, गलत करो मुझे पता तो चले ना कि बच्चे की वीकनेसेस कहाँ पे है। इसी तरह आज एक टेस्ट प्लान है, जो टेस्ट में जितने एरियाज है ना वो मैंने आपके सारे रिवाइज करवा दिए। सही है, आप तैयार करके आप सर एक और चीज, कम्युनिकेशन गैप मत रखना। आई गॉट फीडबैक फ्रॉम योर साइड, बहुत अच्छा भी लगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन देयर आर सर्टेन चीजें कम्युनिकेट किया करो। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि बुक आई एम नॉट फॉलोइंग, तो आप टेंशन मत लो, ये मेरा काम है। आप ऐसे इस चीज की जिम्मेवारी मेरी तरफ से छोड़ो कि बुक रीडिंग सब कुछ मैं करवाऊंगा। मुझे पता है कब आपको बुक रीडिंग पे लेके जाना है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मेरी अप्रोच बाकियों से डिफरेंट है। मैं बुक पे जानबूझ के बच्चे को नहीं लेके जाता, क्योंकि जब आप बुक से वर्ड्स एक्वायर कर लेते हो ना, तो उन वर्ड्स की मीनिंग के पीछे भागते रहते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट वे में मैं आपको उसको आसान वर्ड्स में समझा सकता हूँ चीज। तो आसान वर्ड्स में जो समझाई हुई चीज है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, बुक वाली बात पेपर के बाद भूल जाओगे। तो इसलिए आप होल्ड करो, मैं सारी बातें बुक की आपकी कवर करूँ। एंड सेकंड चीज विच आई गॉट, वो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हाईलाइट की पंक्चुअलिटी का। यस, इनिशियली मेरा इशू था, लेकिन जब मैं एक बार सेटल हो जाऊं ना, फिर मेरा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं सर ऑलमोस्ट मेरा 4 साल के करियर में मैं 8:30 से लेके एसबीएम में 7 बजे तक क्लासेस पढ़ाता रहा। अभी भी मेरी आखिरी क्लास 5:30 बजे खत्म होती है, एंड बैक टू बैक क्लासेस। सही है, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। पंक्चुअलिटी अब से ऑनवर्ड उसका इशू नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात है सर, मैं उस फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। क्योंकि अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप हमें हमारी गलतियां नहीं बताएंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। तो पंक्चुअलिटी की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। सही है। हाँ, थर्ड बात मैंने क्या सुनी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर आउटसाइड द क्लास। सर आप मुझे मैसेज करें, आप एक वैलिड क्वेश्चन पूछे, मैंने ना जवाब दिया, हाँ जवाब देने में डिले हो जाता है। उसका रीजन ये है कि मैं 9 to आपके सामने मेरे मोबाइल पे मैं 9 to लेके 5:30 बजे लैपटॉप जब क्लोज करता हूँ ना, उसके बाद घर जाके लेक्चर्स अपलोड करने होते हैं, रिकॉर्डिंग करनी होती है, जवाब देता हूँ। ऐसा कहीं पे किसी बच्चे का नहीं होगा कि मैंने जवाब ना दिया होगा, जवाब देता हूँ, थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, जब आपका पेपर आएगा उसमें मैं ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता हूँ, ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता हूँ। आप उस चीज़ की कोई टेंशन मत लो, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन किया करें, आप में से टाइम माँग लिया करें कि सर आई अंडरस्टैंड, एक पोलाइट वे होता है कि सर आई अंडरस्टैंड यू आर बिज़ी, बट काइंडली 10 मिनट निकाल के ना इन क्वेश्चन के जवाब दो। मैं तो खुद आपको एनकरेज करता हूँ ना कि भाई क्वेश्चन पूछो। तो बी पॉजिटिव, आपकी तरफ से कोई भी कंसर्न है, कोई भी इश्यू है, यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि सर मैं वो टीचर नहीं हूँ जो इन चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ, लर्निंग करता हूँ भाई। सीधी बात है, सीखना है, अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो एज़ ए टीचर हमारा कोई फ़ायदा नहीं। और अपनी लिस्ट डाउन करते जाएँ, मैंने आपको क्या बोला है कि आप अपने रजिस्टर पे लिस्ट डाउन करते जाएँ कि सर संजय से ये चीज़ें पूछनी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, इवेंचुअली आपने अपने आप को फ़ॉलो अप करते रहना, मेरे से फ़ॉलो अप करते रहना। डन हो गया? स्टे पॉजिटिव। 10:43 हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि 11 बजे ना आपका टेस्ट शुरू करवा लेते हैं। 11 बजे सही है? चलिए। अच्छा, अब एक और चीज़ सुने, मैं आपको ये जो फ़ाइल भेजूँगा ना, ये वाली जो फ़ाइल भेजूँगा, इस फ़ाइल के अंदर यूँ समझो कि ये फ़ाइल आपकी बेसिकली 30 नंबर पक्के कराएगी। इस फ़ाइल को आपने क्या करना है, आज घर जाके ना इस फ़ाइल के क्वेश्चन 1 से शुरू करनी है चीज़ें। क्वेश्चन 1 क्या है पता है? क्वेश्चन 1 ये है कि ये बताओ कौन-कौन सी इनमें लायबिलिटीज़ है या कौन-कौन से एसेट्स हैं। क्वेश्चन 4 तो मैंने कंप्लीट होमवर्क किया है ना, वो तो करना ही करना है। लेकिन ये दीज़ आर वेरी क्विक, दीज़ आर वेरी, यूँ समझो 1 मिनट लगेगा इस पे। दीज़ आर वेरी क्विक कि आप इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सा एसेट है, जैसे ये देखो कौन सी लायबिलिटीज़ है, कौन से एसेट्स हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें करना, ये लाज़मी करना, फिर हम इनमें से डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।